नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम ऐसी खबर जानेंगे, यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो इस खबर को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यकता है। आपको पता है हाल ही में युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान का, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि ये युद्ध खत्म होने वाला है, इसकी समझौता हो रहा है इस चीज़ का। लेकिन आज इस युद्ध ने ऐसा मोड़ ले लिया है जो आपको ये खबर जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप अंत तक बने रहे। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक मार्केट को लेकर कि स्टॉक मार्केट का क्या होगा अगर ऐसी न्यूज आती रही तो। अनजाने में हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। ये सवाल अब सिर्फ न्यूज चैनल तक सीमित नहीं रहा साथियों, सीधे आपको डीमैट अकाउंट और आपकी मेहनत की कमाई पर असर डालने वाला है। जो मिडिल ईस्ट की जंग में कल एक ऐसा मोड़ आया था जिसने पूरी दुनिया को, बाजार को पैनिक मोड में डाल दिया। शनिवार को यमन के हूथियों है विद्रोह ने इजराइल पर अपने पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, और ये अपना रेगिस्तान से वहाँ से मिसाइल दागी थी। इस मिसाइल ने साबित कर दिया कि ये युद्ध अब सिर्फ इजराइल और जो फिलिस्तीन का नहीं रहा, बल्कि इसमें अब यमन भी कूद गया। क्या सोमवार को बाजार खुलते ही हमारा पोर्टफोलियो तबाह हो जाएगा? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अगर आपने स्टॉक मार्केट में 1 रुपया भी लगाया है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम। यमन के हूथियों ने इजराइल के दक्षिणी शहर जो बियासेबा है, इजराइल का जो दक्षिणी शहर बियासेबा है, उनको निशाना बनाया है। ये हमला ईरान के समर्थक में किया गया था, और इसका मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। और जब जब तनाव बढ़ता है तो बाज़ार में अनिश्चितता होती है और निवेशक डर जाते हैं, और सीधा मार्केट पे हमला होता है, यानी सेलिंग कर देते हैं, मार्केट में गिरावट आ जाता है। हालांकि इजराइल की जो एरो डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया, लेकिन पैनिक तो फेल हो चुका है। बाजार को ये डर नहीं है कि मिसाइल ने क्या नुकसान किया, बाजार को ये डर है कि आगे क्या होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बाजार ये इंतज़ार कर रहा था कि युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने के बजाय एक देश और कूद जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को डर होगा और ये पैनिक सेलिंग हो सकती है। अब बात करते हैं कि इस वर्ल्ड वार वाले माहौल का आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर होगा। ये 3 चीज़ बाजार को हिला सकती है। तो आपको पता ही है कि अगर ये वर्ल्ड वार होगा तो क्या हो सकता है कि सबसे पहला असर पड़ेगा कच्चे तेल पर। क्रूड ऑयल को उबाल यमन लाल सागर जो रेड सागर है के मुहाने पर बैठा है। अगर ये युद्ध बढ़ता है और सप्लाई चेन रुकी तो तेल की कीमतें $100 के पार जा सकती है, क्योंकि ये लाल सागर है, देख सकते हो। तो यहाँ से ये युद्ध होता है और युद्ध बढ़ता है तो यहाँ से जो सप्लाई है तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो भारत तेल आयात भी करता है, इसलिए तेल की बढ़ती कीमत हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इसका असर जैसे पेंट है, टायर है, लॉजिस्टिक है, कंपनियों पर पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात क्या है कि पैनिक सेलिंग, जैसे सोमवार को बाजार में पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि विदेशी निवेशक जो एफआई अपना पैसा निकाल कर सुरक्षित जगहों पर रख सकते हैं, जैसे सोना है, अमेरिका में लगा सकते हैं, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में बड़ी गिरावट आ सकती है। सेक्टर रोटेशन जैसे डिफेंस सिस्टम है, एचएएल, बीएल पर नज़र रखें, क्योंकि युद्ध के माहौल में डिफेंस डिमांड बढ़ती है। साथ ही गोल्ड की कीमतों में भी उछाल आ सकता है, क्योंकि इसे सेफ एंड वन माना जाता है। तो ये हो सकता है। इसके साथ ही जैसे हमारे घरेलू निवेशक है, वो भी क्या है कि अभी वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अगर युद्ध का माहौल कम होता है तो हम वापस मार्केट में नई एंट्री लें, ताकि जल्द से जल्द प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि युद्ध अगर बंद होता है तो मार्केट वापस भागेगा, तो कम समय में अच्छा रिटर्न मिल सके, इंतज़ार कर रहे थे तो वो भी निवेश नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अब दोस्तों, क्या हम वर्ल्ड वार 3 की ओर जा रहे हैं, या भगवान ना ऐसा करे, लेकिन जब तक तनाव बना हुआ है तब तक बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। तो एक निवेशक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? पैनिक ना करें, गिरावट पर अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक को बेचने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप बेचोगे तो अभी आपके स्टॉक गिरे हुए हैं तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, एसआईपी जारी रखें।
अगर आप एसआईपी करते हो तो इसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसआईपी में क्या होता है कि एक लमसम होता है, तो आपको मान लो आपने ऊपर में ख़रीदारी की है तो नीचे भी मिलेगा आपको, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बाकी डिफेंस और एनर्जी सेक्टर पर नज़र रखें, यहाँ मौके बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध और बढ़ गया तो सीधी सी बात है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर इतनी तेज़ी आ जाएगी जिसको हम सोच नहीं सकते। तो बाजार में डर नहीं बल्कि सही जानकारी से पैसा बनता है। और आपको क्या लगता है, सोमवार को बाजार क्रैश होगा या क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर अपनी राय दें। और साथियों, आपको कोई भी खरीदारी करनी हो तो अपने फाइनेंशियल रिसर्च से रिसर्च करके ख़रीदारी करें, अपना खुद का रिसर्च करके ख़रीदारी करें, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। हमारा सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से है, आपको कोई ख़रीदारी करने के लिए नहीं बोल रहे, ना आपको बेचने के लिए बोल रहे। एक्चुअली अभी जो न्यूज़ आ रही है उस पर हमारा सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है। तो ओके साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिल सके।